ऑलराइट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्लासिक नॉट अर्थ सेटिंग से। तुम ऑलरेडी जानते हो ड्रिल। 100 साल पहले उनका वर्ल्ड एक रियल लाइफ एमएमओ अपडेट से हिट हुआ था और सबको साइन अप करना पड़ा। और तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। शिट्स अबाउट टू गो डाउन। लेकिन ये गेम सिर्फ फन के लिए नहीं था। ये ले आया एक पूरा मॉन्स्टर अपोकलिप्स। और फाइट बैक करने के लिए सबको रोल करना पड़ा गौचा फॉर अ क्लास, बेसिक वॉरियर से लेकर कुछ एंजल लुकिंग चीज तक। सबसे पहले एंट्री है एक लड़की सुनशोली की, जिसे मिलता है फौज मास्टर क्लास। बेसिकली शी इज अ ब्लैकस्मिथ। और ऑफ कोर्स पीनट गैलरी तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगती है कि उसे एक नॉन कॉम्बैट क्लास मिला। नेक्स्ट अप है मेन हेटर वैंग टायांस, जो अवेकन करता है एक पैलडिन के रूप में। बंदा अपने रेयर क्लास के साथ वे टू स्मग लग रहा है और तुरंत उसका पूरा क्रू गाना शुरू कर देता है जैसे वो किंग बन गया हो। देखो इस क्लाउन को अपने बाल कोम करते हुए। मीनवाइल एक फोराइट टीचर किसी पुअर बच्चे पर चिल्लाते हुए कह रहा है कि अपना ट्रैश अवेकनिंग खत्म करो। बंदा क्लियरली अपनी जॉब और सब लोगों से हेट करता है। और अब एंट्री होती है हमारे बॉय जो यी की, एक स्मर्क के साथ, जो कह रहा है मैं ही मेन कैरेक्टर हूं। बंदा वॉक करता है जैसे कोई मॉडल और तुरंत गर्ल्स ब्लश करने लगती है। वो क्रिस्टल टच करता है और उसके अराउंड एक एजी पर्पल ऑरा घूमने लगती है। सिस्टम अनाउंस करता है उसका अवेकनिंग और उसे मिलता है थीफ क्लास। रेयर क्लास है और क्राउड एकदम वाइल्ड हो जाता है। हमारा बॉय अपने स्टैट्स चेक करता है, लेकिन हाइप नहीं होता जैसे उसे क्रिसमस गिफ्ट में सिर्फ सॉक्स मिले हों। ऑफ कोर्स पीनट गैलरी वापस आ जाती है, क्लाउनिंग हिम फॉर ट्रेनिंग एज अ वॉरियर। टीचर्स भी बोल रहे हैं कि वो एक वेस्ट है और कभी कैचअप नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा बॉय अपना स्किल पैनल देख रहा है। सिस्टम दिखाता है एक स्टैंडर्ड थीफ स्किल डेथ आई, बेसिकली एक ग्लोरिफाइड पॉइजन डीबफ। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि उसे मिलता है एक और स्किल गॉड्स हैंड। ये स्किल अलाउ करता है उसे लिटरली दूसरे लोगों के स्किल्स स्टील करने का। जो ये रियलाइज करता है कि उसका थीफ क्लास एक्चुअली एक 5 फिंगर डिस्काउंट ऑन गॉडहुड है। और क्योंकि वो एमसी है, सिस्टम उसे एक फ्री बी पैसिव भी देता है, वेपन मास्टरी। अब बंदा थ्योरी क्राफ्ट कर रहा है कि कैसे एक थीफ बनेगा जो टू हैंडेड स्वॉर्ड यूज करेगा। उसकी वॉरियर ट्रेनिंग अब एक्चुअली काम आएगी। सब कुछ कनेक्ट करके हमारा बॉय रियलाइज करता है कि ये बस्टेड स्किल ही उसका गोल्डन टिकट है। एक और थोड़ा नाइस टीचर उसे पेप टॉक देता है कि हेटर्स को इग्नोर करो। जो ये स्मूथ एज एवर बेसिकली बोलता है डोंट वरी, मैं बिल्ट डिफरेंट हूं। और वो वॉक ऑफ करता है जैसे सनसेट में जा रहा हो, बिगिनर ट्रायल में सबको स्टाइल करने के लिए रेडी। लेकिन पैलडिन क्लाउन के फैन क्लब अभी भी अपना मुंह चला रही है, उसकी कंपैरिजन वैंग से करते हुए। जो ये उन्हें एक स्मर्क देता है, बेसिकली बोलता है बस देखना अब मैं क्या करता हूं। बैक एट हिज प्लेस हमारा बॉय अपना इन गेम अकाउंट सेट करना शुरू करता है ट्रायल के लिए। वो पिक करता है सबसे एजी नाम जो सोच सकता था, डेथ स्टार। ऑफ कोर्स ही डज। बंदा अवतार क्रिएशन स्किप कर देता है, सोचता है उसका असली फेस ही इंटिमिडेशन के लिए काफी है। टू कूल फॉर प्रोफाइल पिक्चर्स, सीधा एक्शन चाहिए। सिस्टम वेपन सिलेक्शन स्क्रीन लाता है, सब क्लासिक स्टार्टर गियर के ऑप्शंस। और वो इंस्टेंटली लॉक करता है टू हैंडेड स्वॉर्ड, वर्ल्ड का पहला ग्रेट स्वॉर्ड वील्डिंग थीफ बनने के लिए रेडी। काउंटडाउन शुरू होती है बिगिनर ट्रायल की और हमारा बॉय बिल्कुल काम है। सिस्टम कैजुअली मेंशन करता है कि ट्रायल का पास रेट 0% है, थोड़ा प्रेशर ऐड करने के लिए। और बस वो स्पॉन होता है एक क्रीपी फॉरेस्ट में, लग रहा है जैसे पूरा सोलो करने वाला हो। स्पॉन करते ही बंदा अपनी एमएमओ ड्रिप एडमायर करने लगता है, क्योंकि प्रायोरिटीज। लेकिन सिस्टम इमीडिएटली मॉन्स्टर वेव वार्निंग देता है, नो ट्यूटोरियल। फर्स्ट वेव है एक बंच ऑफ अगली एज गॉब्लिन्स, जो बुशेस के अंदर छुपे हुए हैं। गॉब्लिन लीडर मैड शिट टॉक करना स्टार्ट करता है, ओवर एक्टिंग करता हुआ इंटिमिडेटिंग बनने की ट्राई करता है। लेकिन जो ये बिल्कुल फेस नहीं है, वो बस हाइप्ड है अपना चीट कोड स्किल टेस्ट करने के लिए। बंदा कूल प्ले करता है,
गॉब्लिन को अपने बिल्कुल फेस के पास आने देता है ताकि स्किल ट्रिगर हो सके। और फाइनली वो एक्टिवेट करता है गॉड्स हैंड, एक बस्टेड स्किल स्टील करने के लिए रेडी। सिस्टम लूट टेबल दिखाता है और वो एब्सोल्यूट गार्बेज है एक लेवल 1 मॉब से। हमारा बंदा बिल्कुल फ्यूम कर रहा है कि उसकी गॉड टियर स्किल ने एक लिटरल स्टिक चुरा लिया। गॉब्लिन लीडर फुल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है अपनी मिसिंग स्टिक देखकर। सिस्टम उसे फाइन प्रिंट बताता है कि उसकी गॉड टियर स्किल भी एक और गॉचा रोल है जो ये बिल्कुल लूज कर रहा है। रेडी है सिस्टम मैनेजर को कंज्यूमर फ्रॉड के लिए कंप्लेन करने। जब तक हमारा बॉय अपने गाछा रेट्स पर क्राई कर रहा है, गॉब्लिन रेज मोड में चला जाता है। लेकिन हमारा बॉय ब्लॉक करता है और रियलाइज करता है कि अब उसका दूसरा बस्टेड स्किल यूज करने का टाइम है। वो एक्टिवेट करता है अपना डेथ आई स्किल। सिस्टम कंफर्म करता है कि ये एक ग्लोरिफाइड वॉल हैक है जो एनिमी का वीक पॉइंट रिवील करता है। हमारे बॉय का स्मर्क वापस आ जाता है। वो लीप करता है फॉर द किल और वेपन मास्टरी के वजह से उसका ग्रेट स्वॉर्ड थीफ कॉम्बो एक्चुअली वर्क करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने गॉब्लिन के वीक स्पॉट पे क्रिट शॉट मारा है और उसे इंस्टेंटली फोल्ड कर दिया। बाकी गॉब्लिन स्क्वाड एब्सोल्युटली शूक है अपने लीडर को वन टैप होते देखकर। हमारा बॉय रियलाइज करता है कि उसका ट्रैश स्किल एक्चुअली मल्टीपल यूजेस रखता है और डिसाइड करता है एक फुल लूटिंग स्प्री करने का। वो फुल गॉब्लिन स्लेयर मोड में चला जाता है। गॉड्स हैंड से स्टैट्स और स्टिक्स योंग करता है पूरी मॉब से। और फाइनली जो ये समझता है उसका बस्टेड स्किल मॉब्स फार्म करने के लिए बना है, बॉसेस वन शॉट करने के लिए नहीं। दी सिस्टम अनाउंस करता है कि वेव 2 आ रही है और मेरा बंदा लग रहा है जैसे टेकआउट ऑर्डर कर रहा हो। ये नेक्स्ट वेव काफी ज्यादा सीरियस लग रही है, जैसे पूरी गॉब्लिन आर्मी ले आए हो। हमारा बॉय बस और फार्मिंग के लिए हाइप्ड है। होड को बोल रहा है ब्रिंग इट ऑन। अचानक एक और बंदा ड्रामेटिक एंट्रांस लेता है, सीन पर स्टॉर्म करता हुआ। एक नया प्लेयर आ गया है एजी स्वॉर्ड के साथ। बोल रहा है कि अब वो सीरियस होने वाला है। ये नया डूड तुरंत अपने एजी स्वॉर्ड स्किल्स शो ऑफ करने लगता है, स्पॉटलाइट चुराने की कोशिश करता हुआ। और देखो, ये कॉपीकैट भी वही कर रहा है। गॉब्लिन से एट्रीब्यूट्स फार्म कर रहा है जो हमारा बॉय ऑलरेडी पहले से कर रहा था। जोई अपनी ही दुनिया में है, मोनोलॉग कर रहा है कि उसका ग्रेट स्वॉर्ड थीफ बिल्ड अलग ही लेवल का है। मेरा बंदा लिटरली गॉब्लिन EXP वैक्यूम कर रहा है, लेवल 2 हिट करता है और एक बड़ा सा स्टैट बूस्ट मिलता है। वो अपना स्टैट शीट खोलता है और 5 मिनट्स की ग्राइंडिंग के बाद ही खुद पर फिदा हो जाता है। हमारा बॉय तुरंत इम्पॉसिबल फाइनल बॉस से लड़ने की बात करने लगता है क्योंकि उसके पास AMC प्लॉट आर्मोर है। और जैसे ही एक्सपेक्टेड था, एक मॉन्स्टर फ्रेश मैनिक्योर के साथ ड्रामेटिक एंट्री लेता है। बॉस ऑफ स्क्रीन से ट्रैश टॉक करना शुरू करता है और जोई बस कंफ्यूज्ड पपी की तरह देख रहा है। टर्न्स आउट वो इम्पॉसिबल बॉस एक्चुअली एक कैटगर्ल है जो उसके पीछे टेलीपोर्ट करके उसे लिटिल ब्रदर बुला रही है। सिस्टम रिवील करता है कि वो एक लेवल 10 डीमन है जो पहले ही हमारे बॉय के साथ फ्लर्ट फाइट कर रही है। जोई तुरंत ब्लिट्स हो जाता है कैटगर्ल बॉस के अटैक से बेयरली डॉज करता है। डीमन कैटगर्ल उसके बिल्कुल फेस के सामने आके उसके ग्रेट स्वॉर्ड थीफ बिल्ड का मजाक उड़ा रही है। हमारा बॉय डेड साइलेंट है, बस ऑफेंड हो गया कि उसने उसे लिटिल थीफ बोला। वो टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत उसे 5 फिंगर डिस्काउंट देता है गॉड्स हैंड एक्टिवेट करके। मेरा बंदा सोच रहा है कि कुछ बड़ा लूट करेगा जब तक वो अपना बकवास करती रहे। वो बिल्कुल अनफेज्ड है, ये तक रियलाइज नहीं करती कि उसका मेटाफिजिकल पिक पॉकेट हो गया है। जोई एक्चुअली एक रिंग स्टील कर लेता है, पर अभी भी साल्टी है अपने गाछा लग पे। गॉब्लिन का स्टिक याद है ना? कैटगर्ल जब रियलाइज करती है कि उसकी ब्लिंग गायब है तो वो फेरल हो जाती है और हमारा बॉय इनोसेंट एक्ट प्ले करता है। वो अपना लूट चेक करता है पर स्किल कूलडाउन पर है और उसे पता है कि बस एक और चांस मिलेगा। अब उसका प्लान सिंपल है, बस स्टॉल करना डीमन कैटगर्ल को। जो ये अपना स्टॉल टैक्टिक शुरू करता है, डीमन कैटगर्ल को स्वीट टॉक करके उस रिंग के बारे में जो उसने चुरा ली है। और ऑफ कोर्स डीमन कैटगर्ल तुरंत फ्लस्टर्ड हो जाती है कॉम्प्लीमेंट से।
हमारा बॉय एक्ट ड्रॉप करता है और उससे बोलता है, फाइंडर्स कीपर्स, लूट वापस करने से मना कर देता है। बस वेट कर रहा है ताकि वो उसके रेंज में आए जब तक स्किल कूल डाउन खत्म हो। कैटगर्ल फाइनली रियलाइज करती है कि उसके साथ क्लाउनिंग हो रही है और सीरियसली पिस्ड हो जाती है। वो फुल बर्सक मोड में चली जाती है। मैसिव स्टैट बफ मिलता है जिससे हमारा बॉय भी थोड़ा स्वेट करता है। लेकिन जो यी के फेस पर वही मेन कैरेक्टर प्लॉट आर्मर स्मर्क है, जैसे उसके पास प्लान रेडी है। स्किल कूल डाउन बस 1 सेकंड पर है और वो अपना ओपनिंग का वेट कर रहा है। सिस्टम ऑल क्लियर देता है, उसका बस्टेड स्टीलिंग स्किल रेडी हो जाता है। कैटगर्ल अपना अल्टीमेट अनलीश करती है और हमारा बॉय उससे हेड ऑन मिलता है, रेडी फॉर रियल फाइट। डीमन कैटगर्ल एक सॉलिड हिट लैंड करती है, जोई डेफिनेटली फील करता है, लेकिन बंदा बस स्मर्क करता है, रिवील करता है कि उसने अटैक बेट किया था। वो उसके अल्टीमेट को अपने ग्रेट स्वॉर्ड से पैरी करता है, फाइनली प्रूव करता है कि उसका वर्ड बिल्ड सिर्फ मजाक नहीं है। कैटगर्ल कंप्लीटली शूक है कि एक डेकोरेशन स्वॉर्ड ने उसका फुल पावर रेज अटैक ब्लॉक कर लिया। जो ये उससे कोल्ड स्टेयर देता है, सोचता है कि अब वो उसके परफेक्ट रेंज में आ गई है रील प्लान के लिए। कूल डाउन खत्म। हमारा बॉय गॉड्स हैंड एक्टिवेट करता है दूसरी बार, रेडी फॉर रील हाइस्ट। इस बार वो एक्सेसरी के पीछे नहीं है, सीधा उसकी सबसे बस्टेड स्किल टारगेट करता है, जैकपॉट। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने उसका अल्टीमेट मूव चुरा लिया, 10 स्टेप्स 1 फैटल स्ट्राइक। कैटगर्ल फुल ऑन मेल्टडाउन में है, समझ नहीं पा रही कि उसका अल्टीमेट स्किल सडनली अनइंस्टॉल हो गया। जोई उसके पीछे पॉपअप करता है न्यू ब्लाइंडफोल्ड के साथ, रेडी है उसे उसके ही सिग्नेचर मूव से मारने के लिए। वो अपना एम बॉट डेथ आई स्टैक करता है एक डैमेज बफ के साथ, करियर एंड करने के लिए रेडी। डेथ आई एनिमी का वीक स्पॉट लॉक करता है और बस देख के ही पता चल रहा है कि ये 1 शॉट होने वाला है। कैटगर्ल बगिंग आउट है, फाइनली रियलाइज करती है कि वो उसके ही मूव से मरने वाली है। वो अपने रिफ्लेक्शन में उसे देखती है, जो बिल्कुल काम है अपने पहले स्टोलन अल्टीमेट यूज करते वक्त। जोई उसे उसके ही अल्टीमेट से हिट करता है, स्टैक्ड विद हिज एम बॉट, कैजुअल 9999 क्रिट डैमेज। कैटगर्ल फुल विलन मोनोलॉग देती है, इम्पॉसिबल, चिल्लाते हुए जब वो सर्वर से डिलीट हो जाती है। और बस ऐसे ही हमारा बॉय खड़ा है इम्पॉसिबल बॉस के ऊपर, जो उसने उसके ही मूव से फोल्ड कर दिया। कैटगर्ल अभी भी प्रोसेस करने की कोशिश कर रही है कि एक थीफ ने उसके सामने ही पूरे गेम के क्लास सिस्टम को तोड़ दिया। जोई उससे देता है सबसे ठंडा नेम ड्रॉप, रिवील करता है कि उसका एजी आईजीएन है डेथ स्टार। सिस्टम अनाउंस करता है कि इम्पॉसिबल बॉस डेड है, कंफर्म करता है कि हमारा बॉय ने 0% पास रेट ट्रायल क्लियर कर लिया। हमारा बॉय ऑलरेडी खुद को पैट ऑन द बैक दे रहा है, एनालाइज कर रहा है कि कैसे उसका बस्टेड स्किल कॉम्बो ने पूरा गेम तोड़ दिया। सिस्टम उससे रिवॉर्ड देता है फर्स्ट प्लेयर होने के लिए, जिसमें उससे मिलता है एक फॉरबिडन लूट बॉक्स। और बस ऐसे ही सर्वर वाइड अनाउंसमेंट हो जाता है और पूरा प्लेयर बेस सिंग कर रहा है डेथ स्टार के नाम पर। दूसरी साइड एक एजी कैथेड्रल में एक नया विलन फैक्शन अपना ग्रैंड ईविल लाफ के साथ एंट्रेंस लेता है। ये साइको क्रेजी आई वाला बंदा ऑलरेडी ऑब्सेस्ड है हमारे बॉय के आईजीएन से। कल्ट लीडर चिल्लाता है कि जो यी को सैक्रिफाइस करना होगा उनके डार्क लॉर्ड को रिसरेक्ट करने के लिए। बस एक नॉर्मल ट्यूसडे। फ्लिप साइड में कट होता है गुड गाइज की तरफ, ब्लूएस्ट स्टार फेडरेशन हेडक्वार्टर्स। उनका लीडर तुरंत टीम स्क्रैम्बल करता है ताकि डेथ स्टार को मर्डर कल्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके। और हमारा बॉय क्लूलेस है कि वो दुनिया का सबसे वांटेड बंदा बन गया है, बस रैंडमली चिल फील करता है। जोई बैड वाइब्स इग्नोर करता है और फॉरबिडन गाचा बॉक्स ओपन करने के लिए हाइप्ड है। मेरा बॉय लेजर फोकस्ड है, देखना चाहता है कि ये फॉरबिडन बॉक्स क्या चीट कोड ड्रॉप करेगा। और वो ड्रॉप करता है एक लेजेंडरी ग्रेट स्वॉर्ड। बंदा लग रहा है जैसे उसने गाचा जैकपॉट हिट कर लिया हो। सिस्टम एक क्विक रनडाउन देता है लूट बॉक्सेस का, बेसिकली फ्लेक्स करने के लिए कि उसका नया टॉय कितना रेयर है। और ऑफ कोर्स हमारे बॉय को टॉप टियर फॉरबिडन चेस्ट मिला,
क्योंकि प्लॉट आर्मोर एक डेंजरस ड्रग है। वो बॉक्स ओपन करता है और पुल करता है डैमोकल स्वॉर्ड, जो बिल्कुल मेन कैरेक्टर एनर्जी ड्रिप कर रही है। स्टैट्स एब्सोल्युटली बस्टेड है। ये एक थ्रोएबल न्यूक है जो किल्स के साथ और स्ट्रांग होती है। मेरा बंदा ऑलरेडी गॉड कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहा है, अपने आप को वॉकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब बोल रहा है। तभी एक स्केची हुडेड फिगर उसके अपार्टमेंट पे पहुंच जाता है, उसके नाम से पूछता हुआ। सिस्टम उससे विजिटर इनकमिंग अलर्ट देता है, क्योंकि अब उसका डोरबेल भी गेम का पार्ट बन गया है। और जोई कंप्लीटली क्लूलेस है, सोचता है बस उसकी सिस्टर घर आ रही है। हमारा बॉय स्मार्ट है, वो अपना आईजीएन हाइड करता है, बिफोर डोर चेक करने के लिए उठता है। लेकिन वो बिल्कुल क्लूलेस है कि साइको कल्टिस्ट उसके दरवाजे पार खड़ा है। और हाँ, वो कल्टिस्ट उससे अपनी नई रिलीजन सेल करने लगता है, जैसे डॉटोडोर सेल्समैन। ये साइको अपने लॉर्ड ऑफ द एंड के बारे में बकबक करता है, अपोकलिप्स के लिए ओवर एक्साइटेड लग रहा है। वो कल्टिस्ट उसके रेयर क्लास का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, अपना वियर्ड हैंड टैटू दिखाता है जैसे बिजनेस कार्ड। जोई उससे बोलता है थैंक्स बट नो थैंक्स, पोलाइटली शट डाउन करने की कोशिश करता है। हमारा बॉय तुरंत फोन उठाता है कॉप्स कॉल करने के लिए, क्योंकि कल्टिस्ट्स को ऐसे हाई डील करना चाहिए। लेकिन कल्टिस्ट कैजुअली अपने बेयर हैंड से डोर प्राय ओपन कर लेता है। गेस वो नॉर्मल सेल्समैन नहीं है। कल्टिस्ट पिस्ट हो जाता है फोन कॉल से, और तभी जो ये रियलाइज करता है कि ये बंदा जोक नहीं है। साइको फुल फेरल हो जाता है, हमारे बॉय पे लॉन्च करता है, सिर्फ इस बात पार कि उसने कॉप्स को बुलाया। ये साइको एक ग्लोइंग रेड स्वॉर्ड निकालता है। रिक्रूटमेंट सेमिनार ऑफिशियली खत्म। वो फुल क्रेजी आइज के साथ चिल्लाता है कि वो हमारे बॉय को उसके डार्क लॉर्ड से मिलाने वाला है। कल्टिस्ट स्विंग करता है और हमारा बॉय अपने हाई लिविंग रूम में फोल्ड होने वाला है। जो ये तुरंत गॉड्स हैंड यूज करने की कोशिश करता है, सोचता है कि उसका वेपन यॉन्ग कर लेगा। लेकिन सिस्टम उससे टर्म्स एंड कंडीशंस देता है, बोलता है उसका चीट कोड पीवीपी डिसेबल्ड है। हमारा बॉय पिस्ट है, रियलाइज करता है कि उसका गॉड टियर स्किल फाइन प्रिंट के वजह से नर्फ हो गया। वो कॉट लैकिंग है विदाउट वेपन, और तभी उसकी नजर काउंटर पे एक किचन नाइफ पे पड़ती है। वो फ्रूट नाइफ ग्रैब करता है। याद आता है उसका वेपन मास्टरी पैसिव का मतलब है कि कुछ भी डेडली वेपन बन सकता है। जो ये अपना दूसरा चीट एक्टिवेट करता है, डेथ आई। रेडी है आईएसई एक नाइफ फाइट बनाने के लिए। उसका एम्बॉट तुरंत लॉक कर लेता है कल्टिस्ट के वीक स्पॉट पे। अब हमारे हाथ में एक रील फाइट है। जो ये तुरंत वो अल्टीमेट यूज करता है जो उसने स्टील किया था, लेकिन इस बार एक फ्रूट नाइफ के साथ इंस्टेड ऑफ ग्रेट स्वॉर्ड। कल्टिस्ट अभी भी कॉप्स बुलाने के कॉन्सिक्वेंसेस का मोनोलॉग दे रहा है, बिल्कुल क्लूलेस। हमारा बॉय स्विंग डॉज करता है, जैब उसका एम्बॉट साइको के बैक पे वीक पॉइंट लॉक कर लेता है। फ्लेमिंग स्वॉर्ड थोड़ा ज्यादा क्लोज आ जाती है और जो ये थोड़ा स्वेट करता है, लेकिन वो किचन नाइफ से मैजिक स्वॉर्ड पैरी करता है और कल्टिस्ट को डायरेक्टली वीक स्पॉट पर शैंक कर देता है। और बस ऐसे हाय साइको लिविंग रूम में फोल्ड हो जाता है एक बंदा के हाथ से, जिसके पास सिर्फ कटलरी थी। कैवलरी फाइनली आ जाती है। पूरा स्पेशल ओपीएस टीम पूछती है कि वो ठीक है या नहीं आफ्टर उसने ऑलरेडी सारा काम कर लिया। नए गुड गाय स्क्वाड कंफर्म करते हैं किल को और सीन क्लीन करने लगते हैं जैसे प्रोफेशनल मर्डर जैनिटर्स। स्क्वाड लीडर उससे एक राय देता है और लेक्चर देता है कि वो वीक है और अगले बार उन्हें कॉल करे। और जैब लग रहा था कि चीजीन और वियर्ड नहीं हो सकती। उसकी सिस्टर टाइटन की तरह अक्रॉस द स्ट्रीट से आ जाती है। सिस्टर फाइनली पहुंचती है, वरीड लग रही है स्पेशल ओपीएस टीम को देखकर, जो उसके भाई के अपार्टमेंट के आसपास घूम रही है। वो तुरंत ओवर प्रोटेक्टिव मॉम मोड में चली जाती है, पूछती है कि क्या किसी ने उसके भाई को बुल्ली किया। जोई सब कैजुअल प्ले करता है जैसे कुछ नहीं हुआ, बोलता है ये सिर्फ रूटीन इंक्वायरी थी और उससे अंदर रश करने की कोशिश करता है। लेकिन सिस्टर तुरंत ग्रिलिंग शुरू कर देती है, उससे उसके अवेकनिंग के बारे में और उसका आईजीएन पूछती है ताकि वो उससे कैरी कर सके। हमारा बॉय स्वेटिंग है, रियलाइज करता है कि वो अपना आईजीएन अब इनफेमस डेथ स्टार यूज नहीं बता सकता। शी सिचुएशन को गलत समझ लेती है,
सोचती है कि उसको एक ट्रैश क्लास मिली है और ऑफर करती है कि वो की शुगर मामा बनेगी। वो कंप्लीटली क्वेश्चन डॉज करता है, थकने का ड्रामा करके छोड़ देता है अपनी सिस्टर को कंफ्यूज्ड स्टेट में। जोई सीधा स्टेयर्स की तरफ निकल जाता है ताकि अपनी न्यू सीक्रेट लाइफ के बारे में और क्वेश्चंस अवॉइड कर सके। उसकी सिस्टर बस उससे जाते हुए देखती रहती है, अभी भी वरीड कि उसका लिटिल ब्रदर एक हेल्पलेस नूब है। आर बॉय स्टेयर्स चढ़ते हुए एक क्रिप्टिक लाइन ड्रॉप करता है कि टाइम के साथ कुछ चीजें भूल जाती है। और वहीं पे हमें ट्रैजिक ऑर्फन बैकस्टोरी मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास एक होना हाई था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बेबी जो यी को बारिश में छोड़ दिया गया जैसे एक डिस्कार्डेड अमेज़न पैकेज। पता चलता है कि जिस फैमिली ने उससे अडॉप्ट किया था वो एक्चुअली उसकी सिस्टर की फैमिली थी और सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है। उसकी न्यू सिस्टर तुरंत उससे अपना छोटा भाई बना लेती है, प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। और जैसे हाई सीन होलसम बन रहा होता है, स्टोरी डेड पेरेंट्स ट्रोप के साथ हिट करती है। बचपन से हाई हमारा बॉय स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, इवन अपनी सिस्टर को फ्यूनरल पार कंफर्ट करता है। उसके दिमाग में अभी भी वो स्पेशल ओपीएस डूड कहते हुए घूम रहा है कि वो वीक है, और वही मोटिवेशन बन जाता है। जोई फाइनली रियलाइज करता है कि फेमस डेथ स्टार होने का मतलब है उसकी सिस्टर एक ह्यूज टारगेट बन गई है। वो फुल शॉनेन मोड ऑन करता है, प्रॉमिस करता है कि जैब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो सब कुछ अपनी सिस्टर को बता देगा। गेम ही वापस आने के बाद आर बॉय अपने स्टैट्स चेक कर रहा है और प्लान बना रहा है क्वेस्ट्स ग्राइंड करने का एक स्पीड रन के लिए। जो ये स्टार्टर टाउन में पहुंचता है, प्लान करता है कि थीफ स्किल्स प्रॉपर्ली सीखे बिफोर स्पीड रनिंग। तभी एक रैंडम क्लाउड चेसर झूठ बोल रहा होता है कि वो डेथ स्टार का बेस्ट फ्रेंड है। जो ये क्लाउन की बकवास सुनता है और उससे एक ऐसी लुक देता है जैसे, ब्रो मैंने तुझे लाइफ में कभी नहीं देखा। वो थीफ मेंटो को ढूंढता है जो एक वीआईपी लॉन्ज में बैठा हुआ एक टोटल स्लीज बैग है, और तुरंत उससे यूजलेस नूब बोल देता है। मेंटोर सबसे बेसिक थीफ स्किल्स फ्लेक्स करता है, बेसिकली बोलता है कि एक चूज करो और निकल जाओ। हमारा बॉय समझता है कि ज्यादा स्किल्स उसके बिल्ड के लिए यूजलेस है, लेकिन स्टेल्थ थोड़ा डिसेंट ऑप्शन लगता है। जब वो क्वेस्ट मांगता है तो मेंटोर उससे क्लाउन करता है लो लेवल होने के लिए और बोलता है कि स्क्रैम। फिर एक 10 गोल्ड फी चार्ज करता है, और जो ये रियलाइज करता है कि इस गेम का हर एनपीसी एक डिक है। क्लाउड चेसर उस पर चिल्लाता है कि जा वुल्व्स ग्राइंड कर जैसे एक प्रॉपर नूब। इवन मेंटो का फैन क्लब भी उसके ग्रेट स्वॉर्ड बिल्ड पार हंस रहा होता है और अपने स्लीजी टीचर के लिए चीयर कर रहा होता है। जोई बोर्ड हो जाता है ट्रैश टॉक से और सीधा एक वुल्फ को पूरा का पूरा वीआईपी लॉन्च में थ्रो कर देता है पॉइंट क्लियर करने के लिए। फिर कैजुअल टोन में बोलता है, ऊप्स हाथ स्लिप हो गया, जैसे अभी उसने कुछ भी ना किया हो, और फिर क्वेस्ट मांगता है। मेंटोर इतना शूक हो जाता है कि तुरंत एक इजी क्वेस्ट दे देता है, बस ताकि ये साइको उसके क्लब से निकल जाए। आर बॉय स्मर के साथ क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, नोइंग कि उसने एक एनपीसी को बुल्ली करके अपनी मर्जी मनवा ली। क्वेस्ट लोकेशन पे आकर देखता है एक स्केची एज एम्प्टी स्टेज जिसका नाम है डार्क रिज। उसका पसीना छूट जाता है, रियलाइज करता है कि ये इजी क्वेस्ट शायद कोई बीडीएसएम डंजन ट्रैप है। सीरियस बनने का ड्रामा करता है कि वो फूल नहीं बनेगा, और फिर भी स्ट्रेटस ऑब्वियस ट्रैप में चला जाता है। जो जाइंट डोर्स ओपन करता है लाइक ही ओन्स दी प्लेस, कंप्लीटली इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स। और ऑफ कोर्स फ्लोर तुरंत क्रम्बल कर जाता है उसके नीचे, क्योंकि ये ऑब्वियस ट्रैप था, यू डम्बास। अब हमारा बॉय चीखता है और एक डार्क पिट में गिरता है। कर्टसी ऑफ स्लीजी मेंटोर्स बिगिनर क्वेस्ट। क्लब में मेंटोर का फैन क्लब वेट कर रहा होता है न्यूज के लिए कि हमारा बॉय फोल्ड हो गया। स्लीजी मेंटोर रिवील करता है कि उसने जो यी को एरिया का हार्डेस्ट क्वेस्ट भेजा है, बस क्योंकि उसके फीलिंग्स हर्ट हो गए था। अभी भी वुल्फ इंसिडेंट पार फ्यूमिंग होता है, पेटी विलन की तरह ग्रज होल्ड करता है। जोई ग्रेसफुल लैंडिंग करता है, मतलब वो सीधा डंजन फ्लोर पार फेस प्लांट करता है। हमारा बॉय बस डस्ट ऑफ करता है अपने कपड़े, बिल्कुल अनफेस्ड कि वो अभी एक डेथ ट्रैप में गिरा है।
डंजियन तुरंत उसके सामने 100 गोस्ट नाइट स्पॉन कर देता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक बिगिनर क्वेस्ट है, राइट? आवर बॉय रियलाइज करता है कि यूजुअल वन शॉट और लूट स्ट्रैटेजी अब काम नहीं आएगी अगेंस्ट एक प्योर आर्मी। टैब उससे याद आता है कि उसके पास वो बस्टेड एज लेजेंडरी स्वॉर्ड है, जो क्राउड कंट्रोल के लिए परफेक्ट है। हमारा बंदा सीधा अपनी स्वॉर्ड यीट कर देता है और वो एक लिटरल बे ब्लेड ऑफ डेथ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और बस लेजेंडरी स्वॉर्ड पूरी मॉब को न्यूक कर देती है। गेस ये क्वेस्ट इतना हार्ड नहीं आफ्टर ऑल। आवर बॉय अपनी न्यूक स्वॉर्ड एडमायर करता है। गॉड कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी किक इन हो रहा है। वो अपनी बे ब्लेड ऑफ डेथ को कॉल बैक करता है, रेडी टू स्पीड रन बाकी क्वेस्ट। उसके चेहरे पर वो अब मेन गेम तोड़ने वाला हूं स्मर्क आ जाता है। एक जाइंट रेड नाइट अपीयर होता है और हमारा बॉय बस उससे स्टेयर डाउन करता है जैसे एक और ट्यूसडे हो। वो एक और मैसिव एओई अनलीश करता है और एक्सप्लोजन से एक रैंडम स्टाफ उड़ता हुआ निकलता है, जो ये कैजुअली लूट कलेक्ट करता है। कंप्लेन करता है कि हार्डेस्ट क्वेस्ट एक्चुअली एक जोक है। वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और अभी भी ट्रैश टीयर ड्रॉप्स पर कंप्लेन कर रहा होता है। अचानक एक वियर्ड ग्लोइंग रोज अपीयर होती है, क्योंकि क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। पता चलता है वो रोज एक 2-हेडेड स्केल्टन बॉस से आई है और हमारा बॉय बस उसके शोल्डर पर खड़ा हुआ है। बॉस फाइनली नोटिस करता है उससे। बॉस उससे हिट करता है क्लासिक लाइन के साथ, यू किल्ड माई गाइस विलन। 2-हेडेड स्केल्टन बॉस फुल रेज मोड में चला जाता है, चिल्लाता है कि अब वो हमारे बॉय से उसकी लाइफ का बदला लेगा। जोई एमसी स्मर के साथ रिप्लाई करता है, बेसिकली बोलता है कि एगर स्किल्स है टू ले आ। आवर बॉय फाइनली एक एक्चुअल थीफ स्किल यूज करता है, स्टेल्थ एक्टिवेट करके इस चंप पार ड्रॉप करने के लिए। बॉस पूरा बैम्बुजल्ड हो जाता है, सोच रहा होता है कि उसका अपोनेंट कहाँ गायब हो गया। ये बड़ा डम स्केल्टन अभी भी इधर उधर देख रहा होता है, बिल्कुल क्लूलेस कि वो अभी प्ले होने वाला है। जो ये डायरेक्टली उसके हेड पार पॉपअप होता है और इमीडिएटली गॉड्स हैंड से 5 फिंगर डिस्काउंट ले लेता है। सिस्टम कंफर्म करता है स्टील और हमारा बॉय अपना नया लूट चेक कर रहा है। उसने एक डिस्गाइज मास्क योक्ट कर लिया, जो परफेक्ट प्लॉट डिवाइस है उसका फेमस आईजीएन हाइड करने के लिए। बॉस फाइनली रियलाइज करता है कि उसके साथ मिड फाइट रॉबरी हो गई है और एक कंप्लीट मेल्टडाउन स्टार्ट कर देता है। हमारा बॉय अपनी न्यू टॉय लेकर ऑलरेडी बैकस्टेप कर रहा होता है। जैब बॉस अभी भी टैंट्रम थ्रो कर रहा है। 2-हेडेड बॉस अपनी पूरी मेल्टडाउन में अनाउंस करता है कि वो अपनी फाइनल फॉर्म अनलीश करेगा। स्केल्टन लिटरली अपने 2 हाफ्स स्मैश करके एक सिंगल एजी एज नाइट बन जाता है। आवर बॉय, जो ये बस चिल कर रहा होता है, पावर अप सीक्वेंस को कटसीन की तरह वेट करते हुए। बॉस फुल थुल्हू फेस के साथ ट्रांसफॉर्म होता है और सिस्टम एक सरप्राइज किल दी रील बॉस क्वेस्ट ड्रॉप कर देता है। न्यूक थुल्हू नाइट अपनी पावर फ्लेक्स करता है, स्टॉम्प करता है जैसे वो अब मेन कैरेक्टर हो। वो तुरंत अपना अल्टीमेट डार्क क्रॉस स्लैश छोड़ देता है, फाइट एंड करने के लिए बिफोर स्टार्ट भी हो। आवर बॉय कैजुअली पडल जंप की तरह अल्टीमेट को डॉज कर लेता है, लैंड करके बोलता है दैट वाज क्लोज। पार क्लियरली वो बिल्कुल भी स्वेट नहीं कर रहा। बॉस पिस्ट हो जाता है और किल के लिए चार्ज करता है, लेकिन हमारा बॉय वे 2 काम लग रहा होता है। जोय अपनी न्यू स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन वो खुद सरप्राइज होता है बॉस की रॉ पावर से। थुल्हू नाइट प्रेशर डाल रहा होता है और हमारा बॉय बेयरली ग्राउंड होल्ड कर पाता है। फाइनली वो एडमिट करता है कि ग्रेट स्वॉर्ड बिल्ड एक्चुअली इनफ नहीं है, जैब रील फाइट करनी पड़ती है। बॉस फुल एनी मोड ऑन करता है और एक मैसिव टेंटिकल अटैक अनलीश करता है। जो स्क्रैम्बल करता है डॉज करने के लिए, रियलाइज करता है कि स्ट्रेट ब्रॉल में वो आउटमैच्ड है और फिर उससे एक सॉलिड हिट लगता है जो फाइनली उसको ब्लीड करवा देता है। और कोई ऑप्शन ना होने पार आवर बॉय गॉचा गॉड्स के नाम प्रार्थना करता है और अपना स्टीलिंग स्किल यूज करने का प्लान बनाता है। टाइम स्टॉल करने के लिए बॉस को रोस्ट करना स्टार्ट करता है, उसके पूरे टेंटिकल फेस का मजाक उड़ाता है। बॉस सुपर ट्रिगर हो जाता है, उससे थीफ बोलता है जो अब एक रनिंग थीम बन चुका है, और राइट ऑन क्यू उसका चीट कोड वापस ऑनलाइन हो जाता है। बॉस मिड टैंट्रम पिकपॉकेट करने के लिए रेडी। आवर बॉय गॉड्स हैंड से थुल्हू नाइट का ग्रेट स्वॉर्ड सीधा
उसके हाथ से योंक कर लेता है। जोई ये तुरंत अपना नया लूट फ्लेक्स करता है, एक परफेक्ट लेवल स्वॉर्ड जिसमें सीरियसली बस्टेड स्टैट होते हैं। वो अपना एमबॉट आई स्टैक करता है कैटगर्ल के अल्टीमेट के साथ, रेडी टू यूज 2 चोरी की हुई स्किल्स एक साथ। थुलहू नाइट पूरा ब्लाइंड साइडेड हो जाता है कॉम्बो से, बिल्कुल नहीं समझता क्या हिट हुआ। बॉस अपने आर्मोर के बारे में मैड टॉक करता है, लेकिन हमारे बॉय के फेस पर वो यू आर ऑलरेडी डेड लुक होता है और वही क्रिटिकल डैमेज लैंड करता है। बॉस इतना फोल्ड हो जाता है कि विलन का नेशनल एंथेम चिल्लाने लगता है। बेसिकली बॉस को पोस्टमार्टम देता है कि कैसे उससे स्टाइल करा गया। सिस्टम अनाउंस करता है कि बॉस रेज मोड में जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका सेकंड हेल्थ बार होता है। थुलहू नाइट फुल हेंटेई मॉन्स्टर बन जाता है, चिल्लाता है कि वो डिसरिस्पेक्ट का बदला लेगा। जोई अल्टीमेट रोस्ट करता है, बोलता है कि एक हाई कॉस्ट है उसका अगली एज फेस देखना। थुलहू नाइट अभी भी चिल्लाता है, लेकिन आर बॉय बस बोर्ड खड़ा होता है। जोई अपना न्यूक स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है और बेसिकली फाइनल बॉस को बोलता है कि ऑफ। उसका लेजेंडरी स्वॉर्ड वापस बेब्लेड मोड में चला जाता है, एक फाइनल अटैक चार्ज करता है। डैमोकल्स स्वॉर्ड एक पूरा ऑर्बिटल स्ट्राइक कॉल करता है, बॉस को एग्जिस्टेंस से डिलीट कर देता है। सिस्टम पूछता है क्या वो किल का क्लाउड चाहता है, लेकिन हमारा बॉय इस बार एनोनिमस रहना चूज करता है। और बस एक और सर्वरवाइड अनाउंसमेंट होता है एक मिस्टीरियस प्लेयर के गेम तोड़ने के बारे में। हमारा बॉय अपना लूट चेक करता है, एक्ट करता है जैसे एक गोल्डन चेस्ट बस ठीक ठाक ड्रॉप हो। वो चेस्ट ओपन करता है और एक वर्ड ब्लू लेटर पॉप आउट होता है इंस्टेड ऑफ बस्टेड गियर। और ऑफ कोर्स वो एक हिडन क्वेस्ट होता है, क्योंकि ये गेम उससे फ्रीबीज देते रहना पसंद करता है। कट बैक होता है टाउन में, जहां एक रंडो हिडन क्वेस्ट्स ब्रैग कर रहा होता है, बस रिमाइंड करने के लिए कि वो कितने रेयर होते हैं। कुछ रैंडम एनपीसीज हाइप करते हैं हिडन क्वेस्ट्स, बिल्कुल अनअवेयर कि हमारा बॉय अभी एक स्पीड रन कर गया है। मीनवाइल स्लीजी मेंटो ग्लोट कर रहा होता है, सोचता है हमारा बॉय उसके डेथ ट्रैप में फोल्ड हो गया। और राइट ऑन क्यू जोई डोर किक कर देता है, जैसे मेन कैरेक्टर पूरे क्लब को जंप करवा देता है। मेंटोर एब्सोल्युटली शूक हो जाता है, रियलाइज करता है कि वो नूब जिसे उसने मरने भेजा था अभी डेड से वापस आ गया। आर बॉय एक फैट बैग ऑफ गोल्ड टेबल पर ड्रॉप करता है, रेडी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए खरीदने के लिए। सडनली मेंटोर के चेहरे पर सब स्माइल्स आ जाती है। उसके प्रिंसिपल्स तुरंत कैश देखते हाय भूल जाता है। जैसे हाय वो क्वेस्ट लोकेशन दिखाता है, इमीडिएटली पैनिक मोड में चला जाता है। रियलाइज करता है कि हमारा बॉय ने क्या अनलॉक किया है, जो ये फुल गैंगस्टर मोड ऑन करता है। मेंटोर फाइनली टी स्पिल करता है, रिवील करता है ड्रीमलेस विलेज एक्चुअली एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होने वाला है। आर बॉय बस प्रोसेस कर रहा होता है, शायद ऑलरेडी प्लान बना रहा होता है कि एक पूरे विलेज के ज़ॉम्बीज फार्म करे। स्लीजी मेंटोर एक्सप्लेन करता है कि ज़ॉम्बी डंजियन एक लिमिटेड टाइम इवेंट है, जैसे एक डीमोनिक हैप्पी आवर। वो हमारे लड़के को डराने की कोशिश कर रहा है, बात कर रहा है लेवल 30 बॉसेस की, जब सर्वर कैप सिर्फ 20 है। बट ये एक चांस डंजियन है जिसमें क्लास चेंज आइटम्स होते हैं। और हमारे बॉय की आंखें लिटरली चमक उठीं। जोई बस उसको के थैंक्स बोलता है बाय कंप्लीटली इग्नोरिंग उस बंदे का लाइफ सेविंग एडवाइस। हमारे बॉय का ऑलरेडी लोड आउट प्लान रेडी है, क्योंकि इवन ही नोज की लेवल 25 मॉब्स मजाक नहीं होते। वो डिसाइड करता है पहले गियर अपग्रेड करे, लीविंग दी स्लीजी मेंटोर एब्सोल्युटली फ्यूमिंग बैकग्राउंड में। गेम की इकोनॉमी रियल वर्ल्ड से टाइड है, सो आवर बॉय हेड्स टू दी ऑक्शन हाउस। वो ब्लैक ड्रैगन चेंबर ऑफ कॉमर्स में आता है, जो कंट्री का सबसे बड़ा इन गेम ट्रेडिंग हब है। और ऑफ कोर्स वो तुरंत अपनी सिस्टर को स्पॉट करता है, जो एक ऐसी लड़की के साथ हैंग आउट कर रही है जिसे वो क्लियरली हेट करता है। उसकी सिस्टर उसे कॉल आउट करती है, शॉक टू सी हिम, जबकि उसकी फ्रेंड बस स्कॉफ करती है। आर बॉय तुरंत झूठ बोलना शुरू कर देता है, डिस्गाइज मास्क यूज करके क्लेम करता है कि वो एक असैसिन है। हेटर फ्रेंड इमीडिएटली उसका रोस्ट स्टार्ट कर देती है उसके क्लास चेंज को लेकर, और आर बॉय ऑलरेडी थक चुका है उसकी से। शुगर मामा सिस मॉम मोड में चली जाती है, दोनों को पब्लिक में बिकरिंग स्टॉप करने को बोलती है।
सिस्टर उसे फुल सेट गियर खरीदने ऑफर करती है, बट हमारे बॉय का प्राइड उसे फ्रीबीज रिजेक्ट करवा देता है। फिर वो फुल यंदेरे मोड में जाकर उसको थ्रेटन करती है कि उसे स्पॉइल होने दे, और हमारा बंदा तुरंत फोल्ड हो जाता है। अब जब उसे प्रॉपर्ली इंटिमिडेट कर दिया गया, शी टेल स्टाफ बेस्ट गियर निकालने को। शॉपकीपर उन्हें गियर दिखाता है और आर बॉय ऑलरेडी फैशन सेंस देखकर पैनिक अटैक ले रहा है। पहला सेट एक सिंगल पिंक स्लिपर है और डिसरिस्पेक्ट बस पैल्पेबल है, और फुल सेट एक पैट्रिक स्टार कॉस्प्ले है जिसमें मैसिव इंटेलिजेंस डीबफ है। ये तो स्ट्रेट अप बुलिंग है। हेट अ फ्रेंड एक फ्लोरल क्रॉप टॉप सेट सजेस्ट करती है और आर बॉय लग रहा है जैसे अभी क्राइम कमिट कर देगा। सिस्टर का नेक्स्ट पिक एक ब्लू पिम्प सूट है जिसमें है स्ट्रेटनिंग इफेक्ट है, और हेटर फ्रेंड लिटरली हंस रही है। आफ्टर क्लाउन शो फाइनली उसे एक प्रॉपर एजी एमसी आउटफिट मिलता है, एक ट्रेंच कोट के साथ और बस्टेड स्टैट्स। गर्ल्स उसके नए एजी लुक पे सिंग कर रही है, और सिस्टर इमीडिएटली क्लर्क को बोलती है रिंग इट अप। शुगर मामा असिस्ट बिना ब्लिंक किए 2 मिलियन गोल्ड ड्रॉप करती है, टीजिंग हिम फॉर बीइंग लिटिल फ्री लोडर अगेन। अब जब उसके पास ड्रिप है, हमारा बॉय अपनी वॉच चेक कर रहा है, डेस्परेट टू डिप आउट फ्रॉम फैमिली बॉन्डिंग टाइम। वो क्विक एग्जिट लेता है, सिस्टर को बोलता है कि क्वेस्ट्स करने हैं, जबकि वो फिर से मॉम बन जाती है। फाइनली फ्री होकर हमारा बॉय चला जाता है ज़ॉम्बी डंजन, जिसके बारे में स्लीजी मेंटो ने वार्निंग दी थी। वो ड्रीमलेस विलेज पहुंचता है जो क्लियरली ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड हेल होल है। बंदा क्विक गियर चेक करता है, अपना नया फिट फ्लेक्स करते हुए, और वो स्वॉर्ड जो उसने थुल्हू बॉस से आइट की थी। एंट्रांस पे खड़ा है, लुकिंग लाइक अबाउट टू वॉक इनटू स्केरियस्ट डंजन ऑन सर्वर। हमारे बॉय का मोनोलॉग स्टार्ट होता है क्रीपी एज ज़ॉम्बी विलेज के बारे में। सिस्टम कंफर्म करता है कि ये एक हाई डेथ ट्रैप है, बट आवर बॉय कंफ्यूज्ड है कि ये एम्प्टी क्यों नहीं है। वो अंदर जाता है और तुरंत एक बैरियर सेंस करता है, रियलाइज करता है ये नॉर्मल गोस्ट टाउन नहीं है। ज़ॉम्बीज के जगह बंच ऑफ गोस्ट किड्स मिलते हैं खेलते हुए, और हमारा बंदा कंप्लीटली थ्रोन ऑफ हो जाता है। एक गोस्ट किड फेस प्लांट करता है और हमारे बॉय का टफ गाय एक्ट इमीडिएटली क्रैक हो जाता है। वो फुल बिग ब्रदर मोड में जाता है। किड चेक करता है जो जस्ट एट डर्ट। प्लॉट ट्विस्ट, किड एक्चुअली एक स्पूकी स्केल्टन गोस्ट है, बट स्टिल हमारे बॉय को बिग ब्रदर बुला रहा है। वो उसे टच करता है और तुरंत एक ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक मिलता है विलेज का जो एब्सोल्युटली रैक हो गया था। विजन बहुत ज्यादा क्लोज लगता है, रिमाइंडिंग हिम ऑफ अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी। और ऑफ कोर्स गेम उसको अपने डेड पेरेंट्स का फ्लैशबैक भी दे देता है, क्योंकि ये क्वेस्ट सिर्फ इमोशनल डैमेज के लिए है। आवर बॉय ऑफिशियली पिस्ड हो जाता है, नाइट्स को कॉल आउट करता है जिन्होंने विलेज रैक किया था, वाल फ्लेक्सिंग अपनी स्टोलन स्वॉर्ड। वो फ्लैशबैक के बीच में खड़ा है, नाइट्स को एब्सोल्यूट ट्रैश बैग्स बोलते हुए, और यही कल्प्रिट्स हैं नाइट्स जिनसे पूरा ज़ॉम्बी अपकलिप्स स्टार्ट हुआ था। नाइट्स गोस्ट मोड में जाते हैं, टर्निंग इनटू ग्रीन फ्लेम्ड स्केल्टन चम्प्स। सिस्टम कंफर्म करता है ये लेवल 25 स्केल्टन्स नेक्स्ट वेव है, और सब एक साथ चार्ज करते हैं, जो ये कंप्लीटली ओवर इट है। एक स्किल कार्ड निकालता है और पूरे मॉब को शटअप बोलता है। अल्टीमेट फ्लेक्स करता है, बोलता है वो इतने ट्रैश है कि उन्हें रॉब करना भी वर्थ नहीं, जबकि उसका गोस्ट क्लोन उन्हें इंटिमिडेट करता है। एक स्केल्टन हिट करने की कोशिश करता है, स्वॉर्ड स्विंग करते हुए जैसे उसके पास चांस है। दूसरा एक एजी रेड ऑरा के साथ पावर अप करता है, ट्राई करता है थ्रेटनिंग लगने की, और हमारा बॉय बस कैजुअली पूरे स्क्वाड को एक शॉट में बेब्लेड स्वॉर्ड से उड़ा देता है, विदाउट इवन ब्रेकिंग अ स्वेट। हमारा बॉय आफ्टरमैथ में खड़ा है, लुकिंग लाइक उसने एक वॉर क्राइम कमिट किया है और 0 रिग्रेट्स है। लिटरली चिल्लाता है जब वो पूरे मॉब को वन शॉट कर रहा होता है विद 6 के डैमेज नंबर्स। सिस्टम कंफर्म करता है कि वो इतना ओपी हो गया है कि उसने लेवल कैप तोड़ दिया है, और अब उसका एक्सपी बैक ऑर्डर पे है, और गेम प्रॉमिस करता है कि उसको सारा बैंक्ड एक्सपी तब मिलेगा जब ये क्वेस्ट चेन कंप्लीट करेगा। राइट ऑन क्यू सिस्टम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ड्रॉप करता है, इस नरक के अंतिम मालिक को मार डालो। पूरा विलेज शेक करना शुरू कर देता है, और हमारा बॉय जानता है
कि मेन इवेंट अब स्टार्ट होने वाला है। एक जाइंट स्पूकी स्केल्टन हैंड ग्राउंड से बर्स्ट करता है, क्योंकि सटल्टी तो लूजर्स के लिए होती है। और यहां फाइनल बॉस, एक लेवल 30 अंडरलॉर्ड जो सर्वर कैप से 10 लेवल्स ऊपर है। ये चंप तुरंत मोनोलॉग शुरू कर देता है इमॉर्टल लॉर्ड बनने का, जैसे पहले कभी सुना ही ना हो। बॉस अपने चेस्ट ऑर्ब के थ्रू हमारे बॉय को लॉक करता है, बट जो ये बस अनइम्प्रेस्ड स्टेयर कर रहा है। हमारा बॉय अपना स्टोलन अल्टीमेट स्टैक करता है अपनी एमबॉट आई के साथ, रेडी टू डिलीट दिस चंप फ्रॉम दी सर्वर। वो बॉस को एक कोल्ड एज वन लाइनर देता है, बोलता है कि ग्रेव में ही रह जहां तू बिलोंग करता है। और बस उसी मोमेंट लेवल 30 बॉस एक सिंगल कॉम्बो से एब्सोल्युटली फोल्ड हो जाता है। सिस्टम 2 आइटम्स ड्रॉप करता है और हमारा बंदा ऑलरेडी अपने नए ब्लिंक चेक कर रहा है। ब्रेसलेट उसे अपना खुद का स्केल्टन बॉडी समन करने देता है, क्योंकि वाई नॉट एड नेक्रोमांसर टू द बिल्ड। उसे एक स्किल बुक भी मिलती है स्पीड और डॉज बफ के लिए। अनदर परफेक्ट ड्रॉप फॉर हिज क्लास। बंदा तुरंत स्किल लर्न करता है, बोलता है 60% डॉज बफ, 5 सेकंड्स की स्ट्रेट अप इनविंसिबिलिटी। उसे बॉस का ब्रोकन हेलमेट भी क्वेस्ट आइटम के तौर पर मिलता है, बेसिकली एक ट्रॉफी फॉर हिज कलेक्शन। हमारा बॉय ऑलरेडी समझ जाता है कि ये हेलमेट नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेस्ट चेन की है। वो विलेज के डीपर पार्ट में जाता है, एक शियाओ नाम के पर्सन को ढूंढने के लिए टू फिनिश द जॉब। हमारा बॉय क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव फाइंड करता है, एक लोन गोस्ट गर्ल जो क्रीपी एज सेमेट्री के बीच में खड़ी है। सिस्टम उसको कुछ एजी फ्लेवर टेक्स्ट देता है, जबकि गोस्ट किड फुल ऑन इमोशनल ब्रेकडाउन कर रही होती है। वो बिग ब्रदर मोड में चला जाता है, किड को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, वाइल कंफर्म करता है कि वो ही उसका क्वेस्ट टारगेट शियाओ है। गोस्ट किड तुरंत अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करती है और उससे चिपक जाती है, जो ऑब्वियसली उसका ऑर्फन बैकस्टोरी बटन दबा देता है। हमारा बॉय जेंटली क्वेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बट अभी सीखने वाला है कि किड्स और ट्रॉमा मिक्स नहीं होते। जैसे ही वो बॉस का हेलमेट देखती है जो वो कैरी कर रहा है, तुरंत रिकॉग्नाइज करती है और फुल ब्लोन पैनिक में चली जाती है। गोस्ट किड फेरल मोड में जाकर उसे शव करती है, अक्यूज करती है कि वो भी बैड गाइस में से एक है, और हमारा बॉय कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने अभी एक मिस्ट्री लेवल एनपीसी को पिस ऑफ कर दिया है, और हमारा बॉय सीरियस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो डेस्परेटली एक्सप्लेन कर रहा है कि वो उसकी साइड में है, बट गोस्ट किड ऑलरेडी अपना रेज अटैक चार्ज कर रही है, और सिस्टम कंफर्म करता है कि उसका करिश्मा स्टैट एब्सोल्यूट 0 है। ऑफिशियली ये सोशल एनकाउंटर फेल हो गया। गोस्ट किड फुल डीमन मोड में जाकर अपनी गोस्ट आर्मी समन करती है हमारे बॉय को जंप करने के लिए। पूरा ग्रेवयार्ड ग्रीन गेटिजेस एनर्जी से लाइट अप हो जाता है। स्पूकी वाइब्स लिटरली ऑफ दी चार्ट्स है। प्योर गोस्ट विलेजर्स का मॉब ग्रेव से राइज करता है, और हमारा बॉय लगता है अपने लाइफ चॉइसेस रीथिंक कर रहा है। किड उसकी तरफ पॉइंट करती है जैसे वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 हो। अपनी ज़ॉम्बी स्क्वाड को अटैक ऑर्डर देती है। हमारा बॉय फुल ऑन मोरल क्राइसिस में चला जाता है, रियलाइज करता है कि वो ट्रॉमेटाइज्ड गोस्ट विलेजर्स को बस फोल्ड नहीं कर सकता। और बस उसी बीट डाउन के बीच में उसे एक गैलेक्सी ब्रेन मोमेंट आता है। उसे याद आता है स्लीजी मेंटोर का एक यूजफुल एडवाइस कि ये एक चांस डंजन है। हमारा बंदा अपनी स्वॉर्ड रख देता है, डिसाइड करता है कि पूरा गोस्ट आर्मी फेस टैंक करेगा। ज़ॉम्बी मॉब तुरंत उसके ऊपर डॉगपाइल करते हैं, रिवंश चिल्लाते हुए, जबकि वो बस लेटा रहता है। और सिस्टम कंफर्म करता है कि उसका पैसिफिस्ट रन सही चॉइस थी। अल्टीमेट वाइब चेक पास हो गया। हमारा बॉय जोई का लुक एकदम आई क्रैक द कोड जैसा है, रेडी टू पास दिस एम्पैथी टेस्ट। वो बस खड़ा रहता है, गोस्ट मॉब को ट्रेनिंग डमी की तरह अपने ऊपर वाले करने देता है, और राइट ऑन क्यू एक मिस्ट्री वुमन हील्स में ड्रामेटिक एंट्रांस करती है, रेडी टू स्टेप ऑन हिम। ये नई लेडी अपने गोस्ट बस्टिंग पावर्स फ्लेक्स करती है, मॉब को चिल करने बोलती है। वो बेसिकली पूरे गोस्ट आर्मी को बोल रही है अपने रूम्स में वापस जाओ, और ये एक्चुअली वर्क भी करता है। और अब होता है फुल रिवील, एक मास्क्ड मिस्ट्री वुमन जो डेफिनेटली साइड कैरेक्टर नहीं है।
हमारा बॉय तुरंत डाउन बैड हो जाता है, ब्लश कर रहा है और सोच रहा है कि ये नई पोटेंशियल वैफू कौन है। गोस्ट किड सीधा उसके पास दौड़ती है, मिस्ट्री लेडी के पास। सो गेस ये कैवलरी है। मिस्ट्री वुमन फुल बिग सिस्टर मोड में चली जाती है, गोस्ट किड को कंफर्ट करती है, जिसने अभी हमारे बॉय को मर्डर करने की ट्राई की थी, जो बस थर्ड व्हील जैसा खड़ा है जब वो दोनों फुल फैमिली रीयूनियन कर रहे होते हैं। हमारा बॉय ऑलरेडी नई मास्ड वैफू पे सिंग कर रहा है, उसकी जेंटल साइड को एडमायर करते हुए डिस्टेंस से। बंदा लिटरली गल्प कर रहा है, कंप्लीटली फ्लस्टर्ड बाय नई अराइवल। जोई ब्लश कर रहा है और फुल ऑन एनी मोमेंट में है, सोच रहा है कि उसका हार्ट इतना रेस क्यों कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।